बहुत ही गर्व का दिन है पंजाबियों के लिए, और दिल्ली के लिए तो बहुत ज़्यादा गर्व का दिन है। एक विशाल प्रतिमा हरिनगर विधानसभा के अंदर, जो दिल्ली के अंदर स्थित है, पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल सामने बेरीवाला बाग था। अब उस चौक का नाम शहीद उधम सिंह चौक रखा गया। जो भी राष्ट्र, कहीं का भी राष्ट्र हो, जो अपने शहीदों का सम्मान करता है वही इतिहास रचता है। जो शहीदों का सम्मान नहीं करता वो इतिहास नहीं रच सकता, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ दिल्ली डायलॉग के अंदर। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्याम शर्मा जी। श्याम शर्मा जी वो नाम है जिन्होंने मिनी पंजाब हरिनगर के अंदर एमएलए हैं, बहुत काम किया है, एज ए काउंसलर बहुत काम किया है, बहुत ही लोगों की सेवा करता है और हमेशा अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात है, नेता का अवेलेबल होना, ये अपने बड़ी बात होती है। श्याम शर्मा जी से आप कभी भी आके मिल सकते हो। और वो जो काम कर रहे हैं और पंजाबियों के लिए जो उन्होंने नया काम किया है, आज जानना चाहते हैं श्याम शर्मा जी से कि क्या ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे पंजाबी समाज में एक खुशी की लहर दौड़ेगी, उन्हें गर्व महसूस होगा। स्वागत करते श्याम शर्मा जी का। नमस्कार सर। नमस्कार जी। श्याम जी, 25 तारीख को ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसमें आप कह रहे हो कि पंजाबियों में गर्व की लहर दौड़ेगी? पहले तो मैं भारत माता की जय बोलूँगा। बहुत ही गर्व का दिन है पंजाबियों के लिए, और दिल्ली के लिए तो बहुत ज़्यादा गर्व का दिन है। शहीद उधम सिंह जी, जिन्होंने अपनी कुर्बानी लंदन में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर दी। जलियांवाला बाग के अंदर जो एक तांडव हुआ, एक बहुत बड़ा हत्याकांड किया गया जनरल डायर की तरफ से। जलियांवाला बाग में सभी कौम्स के, जो भी देश के, भारत के निवासी थे, उनको सबको गोलियों से भूना गया। उन्होंने अपनी आंखों से जब ये दृश्य देखा, तभी उन्होंने प्रण किया एक छोटी सी उम्र के अंदर कि इस हत्याकांड का बदला मैं लूँगा। उन्होंने अपने मन में प्रण कर लिया, और उन्होंने प्रण करके काफ़ी वर्ष उसकी एक निगरानी करी कि मैं कैसे लंदन पहुँचूँ, और लंदन जाकर देशवासियों का साथ जो ये हत्याकांड हुआ है, निर्दोष देशवासी मारे गए, चाहे उसमें सिख थे, चाहे हिंदू थे, चाहे मुसलमान थे, सबका बदला मैं, देश का बदला कैसे लूं, और एक राष्ट्र को कैसे पता चले कि हमारे देश के जो नौजवान हैं इस देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। उन्होंने किस तरीके से लंदन गए, वो लंदन जाकर उन्होंने एक कॉलेज के अंदर सेमिनार चल रहा था, और उस जो अपनी पिस्टल वो लेके गए, उस पिस्टल को उन्होंने गीता के अंदर रखा, और गीता के अंदर उस पिस्टल की पूरी कटिंग करी। कटिंग करके 50 पन्ने ऊपर 50 पन्ने नीचे करके जब उन्हें एयरपोर्ट पे रोका गया, तो उन्होंने दिखाया कि गीता है मेरी, मैं गीता लेके जा रहा हूँ, लंदन में पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। और वहाँ जाकर उन्होंने उसको, जनरल डायर को गोली मारी। वहाँ का जो जज था उसने कहा कि आप ये माफ़ी मांग लीजिए, सॉरी कर दीजिए कि मेरे से ये भूल चूक हो गई। पर शहीद उधम सिंह जी ने अपना एक गौरव और एक देश का गौरव, भारत का गौरव देखते उन्होंने कहा जी मेरे से कोई गलती नहीं हुई, मैंने बहुत बढ़िया ये बदला लिया अपना देशवासियों का, क्योंकि आगे जो नई जनरेशन है उनको पता चलना चाहिए कि मैंने जनरल डायर को क्यों मारा गोली जाकर लंदन में, उसका मैंने बदला लिया। उन्हीं की मूर्ति की स्थापना, स्टैचू, प्रतिमा, एक विशाल प्रतिमा हरिनगर विधानसभा के अंदर, जो दिल्ली के अंदर स्थित है, पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल सामने बेरीवाला बाग था। अब उस चौक का नाम शहीद उधम सिंह चौक रखा गया, और वहाँ उनकी प्रतिमा लगने जा रही है, और 14 फुट लंबी प्रतिमा है, और वो बहुत खूबसूरत। सर, ये प्रेरणा कहाँ से आई कि मुझे मूर्ति यहीं लगानी है, इसी जगह पे लगानी है, ऐसा क्यों? ये पिछले 8 साल से किस्सा चल रहा था। पिछली वाली सरकारों ने धोखा दिया। कंबोज बरादरी जो है, ये एक संस्था है, सिरसा के अंदर इनका आश्रम है। तो ये जब 7 साल से लगे रहे, कांग्रेस का भी राज आया और आम आदमी पार्टी का भी राज आया, तो उन्होंने लारे लप्पे लगाते रहे इनको, जैसे एक पंजाबियों में कहते हैं कि रोज़ टालते रहे। अब जब मैं विधायक बना, वाहिगुरु के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से और पार्टी के आशीर्वाद से, तो ये पूरी बरादरी आके मेरे से मिली।
तो मैंने कहा ठीक है जी, आप लगाइए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। पुराने पेपर इनके लिए गए जो इन्होंने अप्लाई किए हुए थे, उन पेपरों को आगे मैंने बढ़ाते हुए अपना पेपर लेटर हेड लगा के उसको आगे बढ़ाया। और आप कह रहे हो जो काम 10 साल से नहीं हुआ, 7 साल से नहीं हुआ, अभी आपको जुम्मा जुम्मा 1 साल हुआ मंत्री बने, अपना एमएलए बने हुए, और आपने काम 1 साल में करवा दिया। देखो, जो राष्ट्र अपने शहीदों का सम्मान करता है, जो भी राष्ट्र, कहीं का भी राष्ट्र हो, जो अपने शहीदों का सम्मान करता है वही इतिहास रचता है। जो शहीदों का सम्मान नहीं करता वो इतिहास नहीं रच सकता, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यही सोच है कि शहीदों को हम याद करके इस देश को एक विकसित भारत, एक विश्व गुरु भारत बनाएं। तो उसकी प्रेरणा लेते हुए मेरे पे शहीदों का बचपन से ही एक जुनून है। और आप मुझे पुराना जानते हैं, मैं 35 वर्ष से इस समाज सेवा में हूँ। चाहे वो मार्केट एसोसिएशन हो, चाहे वो RWs हो, चाहे वो व्यापारी आंदोलन हो, सीलिंग का आंदोलन हो, कोई भी हो। सीलिंग के आंदोलन में आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैंने इसके बारे में बात हम फिर कभी करेंगे, आपसे एक पॉडकास्ट की इजाजत और चाहूंगा जो हम कर पाए। बट आज मैं रहना चाहता हूँ इस शहीद उधम सिंह जी के ही प्रोग्राम के ऊपर। तो इसमें आ कौन कौन रहा है, क्योंकि सुनने में इसमें वो सिंगर भी आ रहे हैं। सबसे पहली बात है कि दिल्ली का गौरव है, हाँ जी। बहुत बड़ा गौरव है कि दिल्ली राजधानी के अंदर शहीद उधम सिंह जी की एक विशाल प्रतिमा लगने जा रही है। ये हमारे लोगों के लिए, पंजाबी लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, देश के जो भी नागरिक देश में रहता है उनको शहीद उधम सिंह जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, शहीद भगत सिंह से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इसमें आने वाले, देखो ये संस्था ही बुला रही है, रक्षा मंत्री जी को भी इनवाइट किया है इसमें, राजनाथ सिंह जी को, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू जी को भी उन्होंने निमंत्रण दिया है, और साथ में दिल्ली के CM लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को भी दिया, यहाँ की सांसद कमल जी शरावत जी को भी दिया, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री हर्ष मल्होत्रा जी को भी दिया, हमारे संगठन महामंत्री श्री पवन राणा जी को भी दिया। ऐसे ही पंजाब के श्री सरदार लालपुरिया जी जो अल्पसंख्यक के मेंबर हैं उनको भी दिया। साथ में पंजाब के जो BJP के अभी प्रेसिडेंट बने ढिल्लो साहब, उनको भी निमंत्रण दिया। ऐसे सभी जो वरिष्ठ नेता, जो समाज सेवी हैं, प्रमुख हैं, NGOs को दिया है, गुरुद्वारा कमेटी को दिया, मंदिर कमेटियों को दिया, NG को दिया, सभी संस्थाओं को दिया, और सभी देशवासियों। कौन कौन रहा है सर इनमें से? इनमें से सबका कंफर्मेशन है मेरे पास, सभी के हाँ है। आप तो बाकी पंजाबी सिंगर भी को बुला रहे थे वो बड़े। हाँ, मैंने अपना मान साहब की बात रखी थी, क्योंकि मेरे पुराने जानकार है, जब मैं मेयर था तब भी मैंने उनको बुलाया था। और शहीदों के लिए वो वैसे ही बहुत अच्छा, उनकी आवाज़ भी, और मुझे लगता है कि भारत पंजाब रत्न है, या उनको कोई अवार्ड भी मिला हुआ है इस देश। वो अपने आप पंजाबियों की शान है, पंजाबियों की शान है वो। तो उनको बुलाया, निमंत्रण दिया, उनका कंफर्म हो गया। वो ऑस्ट्रेलिया है, इस टाइम कार्यक्रम कर रहे हैं, कल परसों वो आ जाएंगे यहाँ पर। तो गुरदास मान जी भी हमारी हरिनगर विधानसभा के अंदर आ रहे हैं, और वो शहीदों के ऊपर अपने भजन और गाने गाएंगे, जिसमें हमें सब में जागरूकता आएगी, हमारे भी अंदर एक वो आएगा कि हमें भी देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं सभी देशवासियों को, सभी दिल्ली वासियों को, सभी हरिनगर वासियों को, और सभी के सभी जो भी इस मतलब देश, एक भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है। भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है, और एक समागम होने जा रहा है। उनके परम पूज्य गुरुजी भी आ रहे हैं, जो इस संस्था के अध्यक्ष है, सिरसा में रहते हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं सभी का हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस श्रद्धांजलि सभा ही कह लो, एक उनकी जो प्रतिमा लग रही है, जिससे हमारी नई जनरेशन को कुछ सीखने को मिलेगा। तो सभी से निवेदन करता हूँ, सभी फैमिली समेत, परिवार समेत आए, और यह कार्यक्रम परिवार का कार्यक्रम है, देश का कार्यक्रम है, और हमें आकर कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर जाना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। फिर दोबारा से सभी दिल्ली वासियों को, और जो मेरी लाइव वीडियो देख रहा है, पूरे देश में जो शहीद उधम सिंह जी के अनुयायी हैं, उनके सेवक हैं, उनके साथ जो जुड़े हैं, जो जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ की हैं, वो सभी को यहाँ पर पहुँचना चाहिए और आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ MLA श्याम शर्मा जी, जिन्होंने अपने विचार रखे। देखते रहिए दिल्ली डायलॉग। सत श्री अकाल, नमस्कार जी।